अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल के दौर में ना तो सही तरीके से खाना खाया जाता है और ना ही सही तरीके से एक्सरसाइज होती है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में, हमारे लोगों में मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और इस मोटापे की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। तो मैं आपके सामने आज डिस्कस करूंगा कि मोटापा क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है, मोटापे की कुछ वजूहात हैं जो मैं आपके सामने बयान करूंगा और मोटापे को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और आज हम देखते हैं कि मोटापा क्या ख़त्म हो सकता है। जी बिल्कुल ख़त्म हो सकता है, आप परेशान मत होइएगा। मोटापा जो है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो मैं आपका होम्योपैथी डॉक्टर नवीदा इज़िक सिंधु, न्यू लाइफ होम्योपैथी क्लिनिक, यहोनाबाद, लाहौर से आप सबसे मुखातिब हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ख़वातीन हज़रात, देखा जाए तो मोटापे की जो शरह है वो 30 से 35% लोग मोटापे का शिकार हैं और मोटापे की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। और 50 से 60% जो लोग हैं वो ओवरवेटेड हैं, जिनका वज़न नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो मोटापे की तरफ वो भी मूव हो रहे हैं और उनका खाना पीना भी ठीक नहीं है। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं कि मोटापा जो है इसकी कुछ वजूहात हैं जो आपसे डिस्कस करूँगा। तो पहली वजह इसमें ये है कि तेल का इस्तेमाल हम जब करते हैं तो वो मोटापे का बायस बनता है। तो तेल दो किस्म के इस्तेमाल होते हैं, एक वेजिटेरियन और दूसरा नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन दोस्तों, इसमें सोयाबीन, सनफ्लावर और सरसों का तेल है जो इस्तेमाल किया जाता है। तो दूसरी तरफ नॉन वेजिटेरियन में देखें तो नॉन वेजिटेरियन में घी का इस्तेमाल है जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं और घी की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी बीमारी जो सी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल हाई होने से आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज की जो मोटापे की मेन वजह है वो तेल का इस्तेमाल है। दूसरी वजह जो है वो चावल का इस्तेमाल है। चावल लोग जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, महीने में कोई 10 बार या 15 बार या 12 दफ़ा, ये चावलों का इस्तेमाल जो है वो भी मोटापे का बायस बनता है। तो तीसरे नंबर पे शुगर का इस्तेमाल है, शक्कर का इस्तेमाल। लोग चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं। हम किसी फंक्शन पे जाते हैं तो फंक्शन पे जो मिठाई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, लोग खाने पीने के बाद खुशी खुशी से मिठाई का इस्तेमाल करते हैं और इस मिठाई का जो इस्तेमाल है वो भी मोटापे का बायस बनता है। तो दोस्तों, इसके बाद चौथे नंबर पे जो है वो आलू का इस्तेमाल है। जब आलू का इस्तेमाल करेंगे तो मोटापा बहुत जल्द आएगा और आलू का इस्तेमाल बहुत नुकसानदेह है। और पाँचवें नंबर पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि पाँचवें नंबर पे जो है वो रेस्ट है। मोस्टली लोग जो है वो रेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद फ़ौरन से लेट जाते हैं। लेटने की वजह से उनकी वॉक नहीं होती और वो मोटापे का आहिस्ता आहिस्ता शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा रेस्ट करना जो सा है वो भी इसका बायस बनता है। आपसे एक और डिस्कस करता चलूँ कि दो किस्म की लाइफ होती है, एक नॉर्मल लाइफ और दूसरी जो सी है वो सेडेंटरी लाइफ। नॉर्मल लाइफ में इंसान रात को 10 बजे से 11 बजे तक सो जाता है और सुबह 6-7 बजे उठ के हल्की फुल्की लोग एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद जॉब पे चले जाते हैं और दिन भर बहुत अच्छा गुजरता है। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं कि सेडेंटरी लाइफ क्या है जो आजकल के दौर में चल रही है। इसमें सिंपल आपसे एक बात करूंगा कि लोग सुबह 4 बजे तक, 5 बजे तक मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। लोग सारी रात जागते रहते हैं, जिसकी वजह से वो सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे सोते हैं। तो उनका जो उठने का टाइम है वो 11-12 बजे का उनका उठने का सुबह टाइम होता है। तो उनका नाश्ता जो है वो 1 बजे हो रहा है।
दोपहर का खाना जो है वो शाम को 5 से 6 बजे खाया जा रहा है, और इसी तरह से रात का खाना जो है वो रात को 12 बजे या 12:30 लोग खा लेते हैं, और उसके बाद खाना खाने के बाद फ़ौरन वो सो जाते हैं, लेट जाते हैं। तो ये भी इस तरह की जो सेडेंटरी लाइफ है, इसमें भी इसकी भी मेन वजह यही है कि ये मोटापे का बायस बनती है। लोगों का खाना पीना, उनका रहन सहन जो है वो डिस्टर्ब होता है, तो लोग मोटापे की तरफ मूव कर जाते हैं, लोगों के अंदर मोटापा आ जाता है, और ये भी एक इसकी मेन वजह है। और सुबह जब लेट उठते हैं तो उसके साथ कुछ अल्कोहल वगैरह भी लेते हैं, जिसकी वजह से मोटापा बहुत जल्द आता है। तो दोस्तों, इसके साथ मैं आपसे एक पॉइंट आपसे डिस्कस करूँगा, बहुत ही वो ख़ास है, आप इस पे गौर करिएगा कि लोग ज़्यादातर आजकल जो है वो पानी बहुत कम पीते हैं, और उसकी वजह ये बनती है कि पानी कम पीना जो सा है उसके साथ मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हमारे बदन में बहुत स्लो हो जाता है, और पानी कम पीने से मेटाबॉलिज्म जब स्लो होता है तो वो भी मोटापे का बायस बनता है। दोस्तों, अब इसके बारे में बात करेंगे कि इसको मोटापे को किस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये भी शेयर करता हूँ कि सबसे पहले तेल का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल बंद कर दें। ख़ास तौर पे नॉन वेजिटेरियन जो ऑयल है, घी है, वो तो बिल्कुल घरों में इस्तेमाल ना करें, ठीक है। और अगर आपने इस्तेमाल करना है तो सोयाबीन इस्तेमाल करें, वेजिटेरियन ऑयल इस्तेमाल करें। अगर सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बेस्ट है, इस जैसा ऑयल कहीं भी नहीं आपको मिलेगा, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और अगर दूसरा आप इस्तेमाल करते हैं सोयाबीन या सनफ्लावर, तो उसमें भी आप अगर सारे दिन में 5 से 10 ml अगर ऑयल इस्तेमाल करें तो मोटापा बहुत जल्दी जा सकता है। इसके साथ साथ चावलों का इस्तेमाल मैं आपसे वो भी डिस्कस करूंगा कि चावल जो बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, महीने में 10 से 15 बार इस्तेमाल करते हैं, और ये लोग भी चावलों का इस्तेमाल कम करें। चावल कम से कम महीने में 1 बार होने चाहिए, वो आपकी बॉडी को इतना फ़र्क नहीं डालते। इसके बाद अगर शुगर देखी जाए, शक्कर देखी जाए, तो शक्कर का इस्तेमाल जो है वो भी कम करना चाहिए। शक्कर अगर आप ज़्यादा खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, तो इसके साथ मोटापा होता है, तो मिठाइयों से परहेज़ करें। तो दोस्तों, साथ अगर चाय आप 3 से 4 बार दिन में पीते हैं तो आप उसको 2 टाइम कर दें। 2 टाइम चाय पीने से आपका जो शक्कर की मकदार है, शुगर की मकदार है, वो कम हो जाएगी, और 2 टाइम चाय पीने से 5 से 7 ग्राम आप शुगर इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपका मोटापा कम करेगी। तो दोस्तों, इसके बाद आलू का इस्तेमाल है वो आप बिल्कुल ना करें, आलू का इस्तेमाल छोड़ दें, तो ये मोटापा आपका जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद रेस्ट का है, तो रेस्ट जो लोग खाना पीना खा पी के फ़ौरन लेट जाते हैं, कोई वर्कआउट नहीं करते, काम नहीं करते, और उनको बस ये होता है कि खाया पिया और साथ आप रेस्ट कर लिया, लेट लिया, तो ये जो मोटापे का बायस बनता है। अपनी लाइफ को नॉर्मल करें, अपनी लाइफ ठीक करें, रात को सोना जो है वो टाइम पे सोएं, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि रात के टाइम लिवर का फंक्शन अच्छी तरह से काम करेगा, लिवर बहुत अच्छे तरीके से वर्कआउट करेगा, और आप नॉर्मल लाइफ में मोटापे से बचे रहेंगे। तो दोस्तों, इसके बाद पानी का इस्तेमाल है, तो पानी का इस्तेमाल मैं आपसे डिस्कस करता चलूँ। पानी जो है वो पेट को बिल्कुल साफ़ करता है। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, दिन में लगभग 4.5 लीटर से 5 लीटर तक आप पानी इस्तेमाल करें, तो आप मोटापे के इस मर्ज़ से निकल सकते हैं। मोटापा आपसे दूर भाग सकता है, और आप मोटापे का शिकार होने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ कुछ प्रोटीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एग ले सकते हैं, लेकिन एग के अंदर जो एक वो जर्दी होती है उसको आप निकाल लें, तो वाइट कलर का जो हिस्सा है वो आप इस्तेमाल करें, तो वो बहुत फ़ायदेमंद है, वो आपकी प्रोटीन डाइट के लिए बेहतरीन है, आप वो इस्तेमाल करें। और इसके साथ डेली की 22 से 30 मिनट की एक्सरसाइज करें, चाहे वो 10 मिनट या 15 मिनट सुबह की कर लें और 15-20 मिनट की शाम को कर लें,
अगर आपके पास 2 टाइम एक्सरसाइज नहीं हो सकती तो आप दोस्तों शाम के टाइम 20 मिनट से 30 मिनट की एक्सरसाइज लाजमी करें। इस एक्सरसाइज की वजह से आपका मोटापा भी कम हो सकता है। तो दोस्तों आप ये सारा कुछ जो करते हैं तो तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता आप का जो चर्बी है, आपके फैट्स जो है वो खुरेंगे और आप वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आएंगे। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे और डिस्कस करता चलूँ कि रात को डेली 2 गिलास पानी, नीम गर्म पानी लें 2 गिलास, और उसमें आधा लीमू उसको उसमें निचोड़ लें, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। हल करने के बाद आप डेली का 2 गिलास नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें तो 6 माह से 1 साल के दौरान आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। और इसके साथ अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब मैं आपसे डिस्कस करूं कि होम्योपैथिक मेडिसिन में जो मेन मेडिसिन है वो क्या है और उसको कौन सी पोटेंसी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें मैं आपको बताता हूँ। जो पहली मेडिसिन है वो फाइटोलिका बेरी है। आप मदर टिंचर में उसको इस्तेमाल करें। मदर टिंचर में 20 कतरे सुबह, 20 कतरे दोपहर, 20 कतरे शाम को आप 2 घूंट पानी में या आधे कप पानी में आप उसको 20 कतरे डालें और खाना खाने से 45 मिनट पहले आप यूज़ करें। उसके बाद जब ये आपने पी लेना है तो 45 मिनट के बाद आप खाना खा लें, सुबह नाश्ता कर लें, दोपहर का खाना भी इसी तरह से, और रात को भी ये 45 मिनट पहले आप पिएँ। तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आप इस्तेमाल करके देखें, अल्लाह ताला आपको शिफा अता करेंगे। और इसके बाद जो दूसरे नंबर पे मेडिसिन है वो फ्यूकस है। फ्यूकस मदर टिंचर में आप क्यू में लें और फ्यूकस भी 20 ड्रॉप्स आप सुबह, 20 ड्रॉप शाम को, 20 ड्रॉप्स आप दोपहर को इस्तेमाल करें। तो इसी तरह से दोस्तों ये खाने के आधे घंटे बाद आप पी सकते हैं और इसका भी इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। और अगर आप इस वीडियो को आपने पसंद किया है, अच्छी लगी है आपको, तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब के नीचे एक बेल का बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप होम्योपैथी तरीका इलाज से फैज़याब होते रहें। तो चले इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।